नमस्ते। तो जैसे कि हमारी रिलेशनशिप की सीरीज चल रही है, तो रिलेशनशिप का आज हम तीसरे पहलू के ऊपर बात करेंगे। रिलेशनशिप में सबसे बड़ा चैलेंज जो आजकल देखने को मिलता है, इनसिक्योरिटीज इन आवर रिलेशनशिप। मैं जब काउंसलिंग सेशंस लेती हूँ, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको हमेशा ये इनसिक्योरिटी रहती है कि सामने वाला पर्सन बोलेंगे कि मैम उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, या कई बार बोलते हैं कि मैम मैं सामने वाले पर्सन में से अच्छे बिहेव नहीं करता, मैं उससे रोज बात कर रहा हूँ इसलिए कि अगर मैं उससे रोज बात ना करूँ ना तो वो कहीं किसी और के पास ना चला जाए। इतनी इनसिक्योरिटीज हैं आजकल। तो मैं बोलती हूँ कि अगर आपको ये डर है कि वो पर्सन आपको छोड़कर कहीं चला जाएगा, तो इससे अच्छा है वो चला ही जाए ना। तो वो रिलेशनशिप नहीं है जहाँ पर आपको एक डर है कि ये पर्सन मुझे छोड़ के चला जाएगा। और ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। आजकल का सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे साथ भी ये चैलेंज होता था। मैं लोगों से हमेशा बात करती थी, वो मेरे से दूर ना चले जाएं। मुझे हमेशा रहता था कि बात बंद हो गया तो रिलेशन, अंदर से चाहे मन में करवाहट। बट आज की डेट में आफ्टर ग्राफोलॉजी मैंने उसके नियमों का पालन किया है। तो चाहे मैं अपने कई दोस्तों से महीना महीना, दो दो महीने, 6 महीने ना बात करूं, बट जब भी बात करते हैं तो इन अ गुड वे ही करते हैं। और कभी ये डर नहीं होता कि ये रिलेशनशिप वापस नहीं आएगा। तो चाहे वो आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, माँ बेटे का हो, ठीक है, पेरेंट्स का हो, तो रिलेशनशिप में जो इनसिक्योरिटीज हैं, हम उसको ग्राफोलॉजी से किस तरह देख सकते हैं। अगर आपको बार बार रिश्तों में ये तनाव है कि ये सामने वाला पर्सन कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा, और आपको हर पर्सन के साथ ये चैलेंज आ रहा है, तो आप चेक कीजिए आपकी हैंडराइटिंग का जो प्रेशर है वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट हो सकता है। क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग में जब इनकंसिस्टेंसी है, अगर आपके प्रेशर में इनकंसिस्टेंसी है, कभी वो बहुत लाइट हो रहा है, कभी हैवी हो रहा है, क्योंकि प्रेशर हैंडराइटिंग का आपके अटैचमेंट को बताता है। एक्चुअल में सामने वाला पर्सन आपको छोड़कर नहीं जाता, वो आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज है, आपके खुद के पैटर्न है, उसकी वजह से सामने वाला आपको छोड़कर जाता है, ऐसा आपको लगता है। और आपकी जो बेसलाइंस है, इरेटिक बेसलाइन, मतलब ऐसा बिल्कुल ऊपर को आपकी हैंडराइटिंग जा रही है और हमेशा ऊपर को जा रही है, तो इट मीन कि आपकी हैंडराइटिंग इतनी ज्यादा ऊपर को जा रही है, आप इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं चीजों के साथ कि अगर वो आपको थोड़े टाइम के लिए वो चीजें आपके अकॉर्डिंग ना हो तो आपको फिर एंजाइटी और स्ट्रेस होने लग जाती है, और कहीं ना कहीं आपका गुस्सा बढ़ जाता है, आपका एग्रेशन बढ़ जाता है, और आप कहीं ना कहीं ऐसी चीजें कर जाते हो कि सामने वाला आपको छोड़ जाता है। एक्चुअल में सामने वाला आपके ही पैटर्न्स की वजह से छोड़कर जाता है, आप ही ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको आपके हैंडराइटिंग के प्रेशर को एक सिस्टमैटिक रखना है। चाहे वो आप हाई प्रेशर लिखते हैं, चाहे आप लाइट प्रेशर के हैं, उसमें इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी हैंडराइटिंग हमेशा ऊपर को, बहुत स्ट्रेट ऊपर को जा रही है, तो वो भी चैलेंज हो सकता है आपका, राइट। तो इनकंसिस्टेंसी के ऊपर आप काम कीजिए, और आप देखिए आपको जो रिश्तों को लेके इनसिक्योरिटीज हो रही हैं, धीरे धीरे ये आपके पैटर्न्स चेंज होने लगेंगे, और आप अपने रिलेशनशिप्स को जन्मों जन्मों तक बनाकर रखेंगे, कभी भी छूटेंगे नहीं आपके। तो मिलते हैं अब हम इसी तरह एक अनदर ब्यूटीफुल पैरामीटर पे रिलेशनशिप के। मगर इसके साथ साथ अगर आप एक अच्छे ग्राफोलॉजिस्ट हैं, मगर आप चाहते हैं बच्चों को स्कूल में जाके ग्राफोलॉजी सिखाएं, आप एक पेरेंटिंग कोच है और आप चाहते हैं कि आप बच्चों के साथ साथ जो उनके फैमिली वाले हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी आप ग्राफोलॉजी इंट्रोड्यूस करें। अगर आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, वहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हमारा अपकमिंग कोर्स है जहाँ पर हम इन तीनों पैरामीटर पे बात करेंगे। 5 डेज का ये वर्कशॉप रहेगा, डिटेल स्क्रीन पर है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।